दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण के मृत्यु में कैसे समा गई। यूं तो कृष्ण भगवान की कई गोपियां हुआ करती थी, लेकिन कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम के कुछ अलग ही मायने थे। मीराबाई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं कि मीरा कौन थी और वो कृष्ण की अनोखी प्रेम कथा क्या है। मीराबाई का जन्म सन 1978 में राजस्थान में एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तन थी। जब वह 4 साल की थी तब उन्होंने अपने घर के पास हो रहे एक विवाह को देखकर बेहद मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा कि प्यारी माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा। मीरा इस सवाल का जवाब उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी प्यारी मीरा, श्री कृष्ण तुम्हारे वर होंगे। इसके बाद से मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनके प्रेम में लीन हो गई। कुछ समय बाद ही मीरा की माँ का निधन हो गया। जब मीरा बड़ी हुई तो उसके मन में यह विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे शादी करने जरूर आएंगे। मीरा बेहद खूबसूरत और स्वभाव की कोमल थी। वे बहुत सुरीली आवाज में गाना गाती थी। लेकिन मीरा की शादी मेराब के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से हुई। मीरा की ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उन्होंने यह शादी करनी पड़ी। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति कम न हुआ। विदाई के समय कृष्ण वही मूर्ति अपने साथ लेकर गई जिसे उसकी माँ ने उनका दूल्हा बनाया था। शादी के बाद मीरा ससुराल के काम काज पूरा करने के बाद रोजाना कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी। वहां जाकर वह श्री कृष्ण की मूर्ति का पूजा करती थी, उसके लिए मधुर आवाज में भजन गाती और नृत्य करती थी। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम की ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनकी सास ने उन्हें दुर्गा माँ का आराधना करने पर जोर दिया, क्योंकि उनके ससुराल वाले दुर्गा देवी में बेहद विश्वास रखते थे। लेकिन ससुराल वालों के श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया कि मैं पहले ही अपना जीवन श्री कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। इसके बाद मीरा की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के नाम के साथ देखा है। यह सुनकर राणा बेहद क्रोधित हुए और आधी रात बहन उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले ही बातें करते हुए देखा। यह देखने के बाद वह गुस्से से चिल्लाए और मीरा, अपने जिस प्रेमी से तुम बातें कर रही थी उसे मेरे सामने लेकर आओ। उसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करती हुई कहती है कि ये मेरे स्वामी हैं, इनसे मेरा विवाह हो चुका है। यह सुनते ही के बाद राणा का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाते हैं। आखिरी सांस तक मीरा का यह साथ देता है। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मेलजोल पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार एक टोकरी में भेजी, जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने टोकरी खोलकर देखा तो उसने कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ पाई गई। इसके अलावा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में भी जहर मिलाकर भेजा। मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में जहर है, फिर भी मीरा ने वो जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण उनके जहर को बचा लेंगे। जब मीरा को मारने की कोशिश हद से ज्यादा बढ़ गई तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिखकर उनसे उनकी राय मांगी। तुलसीदास जवाब दिए कि उन्हें त्याग जो तुम्हारे नहीं समझ सके। भगवान के लिए प्रेम का सच्चा प्रेम और दूसरे के लिए झूठे है भक्ति होती है। मीरा का जीवन उस पूरी तरह बदल गया जब अकबर और तानसेन वेश बदलकर मीरा के गाने सुनने चित्तौड़गढ़ के मंदिर आ गए। उन्होंने मीरा के पवित्र चरण छूकर कीमती जवाहरात माला कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी। जैसे ही राणा को यह सूचना मिली कि वो बेहद क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने गुस्से से मीरा को कहा कि जाकर डूब मरो, जीवन में कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार बहुत बदनामी हो चुकी है, तुम्हें हमें लांछित किया है। मीरा ने राणा की यह बातें सुनकर पालन की और वह गोविंद गिरधर गोपाल जपते जपते श्री कृष्ण के ख्यालों में नाचते गाती नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा नदी में कूदने की कोशिश की थी, पीछे से किसी ने उसके हाथ को थाम लिया, उसे गिरने से बचा लिया। मीरा ने मुड़कर देखा तो उसने प्रेमी कृष्ण को पाया। कृष्ण ने अपने पास से देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ और कृष्ण के गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर कृष्ण मुस्कुराए और मीरा के कान में बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नासवट रिश्तेदार के साथ समाप्त हो चुका है। अब तुम आजाद हो, खुश रहो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गई। मीरा के वृंदावन चले जाने से राणा वृंदावन आकर माफी मांगी और अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मीरा साथ चलने से इनकार करती है। मेरा जीवन कृष्ण से जुड़ा है, यह सुनने के बाद पहली बार राणा कृष्ण के प्रति मीरा प्रेम भावना में से बहने लगी।
वृंदावन से लौट कर चले आए। लेकिन कुछ समय बाद मीरा भी मेरा लौट आई और अपने पति राणा से विनती की कि वह कृष्ण के मंदिर में मुझे रहने की अनुमति दें। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व द्वारिका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती है कि वो गिरधर, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आ रही हूँ। मीरा का यह कहते सुना तो वहाँ के सभी लोग हैरान हो गए। माना जाता है कि कृष्ण को पुकारते ही मीरा एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर का कपाट खुद बंद हो गया। जब कपाट खुले तो कि मीरा की सारी कृष्ण मूर्ति में लिपटी हुई थी, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं दिखाई दी। सिर्फ मीरा उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। जय श्री कृष्ण।